बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। ये खबर शायद गेम चेंजर खबर थी और फिर इससे जो बहस होने वाली बहस थी उसने डरावने ख्वाब जो है दिखाना शुरू कर दिए थे। मुस्लिम लीग नून के लीडर्स जो हैं उनकी नींद बर्बाद हो गई थी। उन्होंने जो खबर दी थी वो मैं आपको सुनवा दूं और फिर हम उस तस्दीक की तरफ आएंगे। वो तस्दीक किन अल्फाज में हुई और आइंदा मंजरनामा क्या बनने जा रहा है, ये ज़रा सुने मोहम्मद मालिक साहब ने इसी दौरान क्या खबर ब्रेक की थी। लेकिन यहां से जाने से पहले मैं आपसे एक बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूं। दो बड़ी खौफनाक किस्म की लिस्टें बन रही हैं इस वक्त। एक लिस्ट तो बन रही है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत थी ने जून और जुलाई में 2 मीटिंग्स की। जून के अंदर एक मीटिंग हुई तो वहां पे कुछ और चीजें डिस्कस हो रही थी, तो वहां से सामने एक जिक्र शुरू हो गया कि जी 2000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। ये जो जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असेंबली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असेंबली को, और वहां पे बहुत ज्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। और वहां पे कुछ ब्रीफ्स में ये भी बताया गया कि कुछ इदारों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इदारा भी इन्वॉल्व हो गया है। अब एक लिस्ट बन रही है और इस लिस्ट में पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं और वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार भी हैं जो ऐसे तमाम स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं सब कुछ। और ताई अभी तक पाया है कि पहले 500 ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जाएं जिसके अंदर रिकवरी बड़ी स्ट्रांग हो सकती है। और एक इनिशियल टारगेट दिया गया है 500 अरब का, कि अगर 500 अरब भी रिकवर हो जाए तो ये एक अच्छा स्टार्ट होगा। ये पहला टारगेट है। इसके अंदर जो फैटअप सेल है वो भी अब एक्टिव हो गया है और साथ ही जो लेटेस्ट सेनेट इलेक्शंस हैं इसके ऊपर भी एजेंसीज और उनको हुक्म दिया गया है कि आप इसके अंदर पूरी डिटेल्स लाएं कि कितने पैसे दाएं बाएं चलें क्या नहीं है। 2-3 लेवल्स के अंदर इसमें हो रहा है और ये एक बड़ी ही खौफनाक किस्म की लिस्ट बनेगी। और मैंने आपसे 2 दिन पहले 27वें अमेंडमेंट की बातें शेयर की थी और उसमें मैंने आपको ये भी कहा था कि उसके अंदर कुछ ऐसे निकात हैं जिन पे बहुत और बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स और ब्यूरोक्रेट्स का ताल्लुक सिंध से भी हो। ये तो है एक लिस्ट। अब लिस्टें जो हैं वो बनना शुरू हो गई, उसकी खबरें आना शुरू हो गई और जाहिर है कि मुस्लिम लीग नवाज़ बैकग्राउंड में वो गाना चल रहा था, जो डर गया वो मर गया, हम झुके नहीं हम बिके नहीं, वो वोट को इज़्ज़त दो वाला जो है ना, वो ये सारा वो बयानिया जो है वो तो कहीं और चला गया। और मुस्लिम लीग नून ज़ाहिर है कि वो उस पोजीशन में नहीं है कि जहाँ पर वो अनोखा लाडला खेलन को मांगे चांद वाले काम कर सके। मुस्लिम लीग नून जो है उसके हवाले से दीगर कुछ रिपोर्ट्स आने लगीं। फिर इसी दौरान ये स्टोरी भी चल रही थी कि अडयाला जेल में दरवाज़ा खुल गया, जो मुलाकातें नहीं हो रही थी अचानक से मुलाकात होगी। और ये कोइंसाइड करती है, मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो पहले एक मुलाकात जो है वो होती है मरी में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ, और कहा जाता है कि ये मामला जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ज़िमनी इंतखाबात में टिकटें देने से मुतल्लिक है। मैंने उस वक्त बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के लोगों से बात करने के बाद और फिर कॉमन सेंस को इस्तेमाल करते हुए भी इसको समझाने की कोशिश की थी कि जो राना सनाउल्लाह का करने का काम है उसके लिए इतना बड़ा इकट्ठ मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो चंद सीटों के ऊपर टिकटें बांटने का फ़ैसला करने के लिए नहीं कर सकती। सिर्फ 3 इंतखाबात जो है उस वक्त तक अनाउंस थे, वो भी अभी डोल्ड्रम्स में है। तो वो जो मुलाकात हुई थी उसके बाद भी वाइब्स कुछ डिफरेंट थी। लेकिन फिर मरीम नवाज़ साहिबा चली जाती हैं जापान से वापसी के ऊपर पंजाब में बदतरीन सैलाब की सूरत हाल है और उस सैलाब पर उसको अटेंड करने से, उस मामले पर जाने से पहले के बजाय वो छांगला गली पहुंचती हैं और वहाँ पर होती है वो मुलाकात, जिसके बाद मैंने आपको बताया था कि घुटने टेक दिए गए हैं, सरेंडर जो है वो कर दिया गया है। जो जज्बाती बातें की जा रही थी, जो जज्बात उभरे हुए थे, वो जज्बात ठंडे पड़ गए हैं। और फिर गुज़श्ता रात राना सनाउल्लाह साहब से स्पेसिफ़िकली उस मीटिंग के हवाले से जो सवाल हुआ उस पर राना सनाउल्लाह साहब ने शर्माते हुए, लजाते हुए, मुस्कुराते हुए जिस तरीके से जवाब दिया वो सुने और आप उसे एंजॉय करें। मरी में अभी बड़ी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग हुई। नवाज शरीफ साहब थे, मियां शहबाज शरीफ साहब थे, मरियम बीबी थी, 2 और बहुत अहम शख्सियात थी। वहां सुना तसलसल का फैसला हो गया बस इतना ही पूछना था। 5 साल 10 साल ये कोई बात हुई? चले वो तो आइन के मुताबिक ही होगा ना, लेकिन हो गया है फैसला। बहरहाल शुक्रिया राणा साहब। ये फैसला आपको ही शक शुबा था। हमें तो इसके ऊपर पहले भी कोई हमें जब ऐसा कोई। राणा साहब बहुत शुक्रिया, हमेशा की तरह नाज़रीन ब्रेक लेते हैं हमारे। हाँ, आपको ही शक शुबा था, हमें तो पहले से पता था।
सब कुछ आइन के मुताबिक होगा, कानून के मुताबिक होगा, तो राना सनाउल्लाह साहब ये बताएं कि वो बयानात क्यों दिए जा रहे थे, फिर वो मीटिंग्स और सर जोड़कर बैठा क्यों जा रहा था, वो जो बातें बाहर आ रही थी वो क्यों आ रही थी, पार्टी के अंदर नीचे लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें क्यों बताई जा रही थी। तो जाहिर है कि फिर चीज़ें कुछ तब्दील हुई और ये जो स्टोरीज़ आई, अगर कोई मसला ही नहीं था और शक शुबे वाली कोई गुंजाइश और बात ही नहीं थी, तो फिर ये बयानात क्यों दिए जा रहे थे। फैसल वावडा किसको कह रहे थे कि बड़े बड़े तुर्रम खान जो हैं वो रगड़ दिए जाएंगे, तरक्की की राह में कोई आने की, तसलसल की राह में आने की रकावट डालने की कोशिश करेगा। तो कुछ तो था, लेकिन जो भी था वो अब हो गया ख़त्म। अब होगा क्या? अब ज़ाहिर है कि इसमें बहुत सारे जो शख्सियात, ज़ाहिर है कि जो निज़ाम है वो कोई एक शख्स अकेला नहीं चलाता, उसको एग्जीक्यूट करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। उनमें जो है वो उनमें से कुछ लोग हैं जिनकी कंटिन्यूएशन हो जाएगी, कुछ लोग जो हैं वो चले जाएंगे, कुछ लोग जो हैं उनके रोल्स रीशफल हो जाएंगे, और वो भी मैं आपको बता रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। लेकिन अभी क्योंकि ये हाफ कुक्ड है, एग्जीक्यूट नहीं हुई, लेकिन मैं आपको इशारतन ये ज़रूर बता देता हूँ कि बहुत सारे लोग जो एक्सपेक्टेशंस लेकर बैठे हैं, वो एक्सपेक्टेशंस उस तरीके से नहीं होंगी। अगरचे वो तवक्को पूरी नहीं होगी, उसके बावजूद वो लोग किसी और तरीके से सेटिस्फाई ज़रूर कर दिए जाएंगे। जो अपने जहन में जो तवक्को लेकर बैठा है शायद वो पूरी ना हो, लेकिन ये नहीं है कि वो मायूस हो जाएंगे, वो नाकामरान लौटेंगे या वो नामुराद लौटेंगे। मुराद जो है वो बर आएगी, लेकिन किसी और सूरत बर आएगी। अलबत्ता इक्का दुक्का शायद मामलात ऐसे हैं जिसमें जो है वो मुराद बिल्कुल ही बर आने की कोई सूरत नज़र नहीं आती। अब इन तमाम चीज़ों के लिए कुछ जो जिसको कहते हैं कि कोई मेमोज़, कोई इंटरनल कोई कम्युनिकेशन और कुछ चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो भी इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम आपको होती हुई नज़र आएंगी। और ख़ास तौर पर जो आने वाला वक्त है उसमें अब मामला जो है वो फोकस होगा इमरान खान साहब का। दोबारा से एक मरतबा जो एक वकील का एक्सेस हुआ, जो ट्वीट आया, उस ट्वीट से भी कुछ इशारे जो हैं वो नई किस्म के मिल रहे हैं, और तहरीक इंसाफ जो प्लान करती हुई या इमरान खान करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो जलसा शायद किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाए। बहुत सारे लोग जो हैं वो दावे कर रहे हैं इमरान खान की सेहत के मामले को लेकर, और कुछ इशारतन बात कर रहे हैं कि शायद इमरान खान जो है वो बैरून मुल्क जो है उनको मुंतकिल कर दिया जाएगा, वो जा सकते हैं बैरून मुल्क, या फिर उनको बन्नी गाला लाया जा सकता है। नुसरत जावेद साहब ने इसके हवाले से स्टोरी की, जाहिद गशकोरी ने। मेरे पास जो इतलात हैं वो इतलात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, उसके ऊपर इंशाल्लाह थोड़ी सी स्टोरी जो है वो मैच्योर होगी, तो इंशाल्लाह उसकी तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। वो बता रहे थे कि कंटिन्यूएशन जो है वो तो होगी, और उन्होंने कहा कि एक ट्वीट किया उन्होंने कि सियासतदान, NGOs और दीगर अपने ज़ाती मफादात के लिए हमेशा पाकिस्तान की अफवाज को कमज़ोर करने की घिनौनी साजिश करते रहे हैं, लेकिन एक बार फिर हमेशा की तरह फील्ड मार्शल की सरबराही में अफवाज पाकिस्तान ने मुल्क को बड़ी दहशतगर्दी से बचा लिया है, जिसकी तफसीलात बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। तमाम मुनाफिक सियासतदान और दीगर अपनी समत ठीक कर लें, वरना पाकिस्तान की तरक्की का जो तसलसल जारी है उसमें रुकावट पैदा करने वाले बड़े बड़े तुर्रम खान रगड़ दिए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ सबको मेरी बात सही तरीके से समझ आ रही है। ये वो वक्त है जब मुहर्रम के ऐन बाद ठंडे पहाड़ पर मुलाकात हुई थी, और मैंने उसके हवाले से स्टोरी ब्रेक की थी। आपको याद होगा कि मियाँ साहब ने वहाँ पर कुछ ऐसी गुफ्तगू की है, पार्टी के अंदर बात चल रही है जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी। उसमें ज़ाहिर है कि सियासतदानों का किरदार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है, वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा सा उससे बढ़कर जो है वो कुछ बातें कर रहे थे, और फिर पार्टी में ये बात ज़बान ज़द-ए-आम हो चुकी थी और भी बहुत सारी जगहों पर पहुंच चुकी थी। फिर ये फैसल वावडा साहब ने ये सब कुछ किया, और मुस्लिम लीग नून के लोग इस दौरान आकर क्या कर रहे थे, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक तो ये फैसल वावडा जो हैं उनकी धमकी थी, बड़ी संगीन धमकी थी कि रगड़ दिए जाएंगे, और ये उन्होंने रिपीट किया। उन्होंने 8, 10, 15 इंटरव्यूज़
چند ہی روز میں، ایک ہفتے میں انہوں نے 10-15 انٹرویوز دیے، وہ مختلف ٹی وی چینلز پر اپیئر ہوئے، وہ محمد مالک کے شو میں آئے، وہ جیو ٹی وی کے شوز میں بیٹھے، حامد میر کے ساتھ بیٹھے، انہوں نے ندیم ملک کے ساتھ ٹاک شو میں بار بار، اور پھر جو اسما شرازی صاحبہ ہیں ان کے شو میں اپیئر ہوئے، دیگر شوز میں اپیئر ہوئے، اور انہوں نے ہر جگہ یہ بات کی، اور ظاہر ہے کہ وہ اشارتاً جو بات کر رہے تھے وہ سب کو سمجھ آ رہی تھی، لیکن مسلم لیگ نون اس دوران کیا کر رہی تھی؟ سنیں رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ سارا جب بحث چھڑ چکی تھی ایکسٹینشن وغیرہ اور اس معاملے کے اوپر، تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ جی، پی ایم ایل این بھی ہمیشہ اس بات کے خلاف رہی ہے، اور میاں نواز شریف صاحب کا بڑا واضح موقف رہا ہے کہ ایکسٹینشن جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے، اور انہوں نے اپنے وقت میں ہمیشہ جب بھی انہیں کوئی 1 یا 2 مرتبہ موقع ملا ہے تو انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اور انہوں نے ایکسٹینشن نہیں دی۔ اچھا، یہ اب سنیے جو عرفان صدیقی صاحب ہیں، چیف بیانیہ میکر، انہوں نے کیا کہا تھا۔ نواز شریف صاحب کی تاریخ کو اگر آپ دیکھیں تو رانا صاحب نے درست کہا ہے، انہوں نے نہ صرف ایکسٹینشن دی نہیں ہے کبھی، بلکہ اس ایکسٹینشن نہ دینے کی باری قیمت بھی وصول کی ہے۔ راحیل شریف صاحب سے ان کا تصادم جو شروع ہوا ہے وہ اسی بات پہ ہوا ہے کہ ایکسٹینشن دینے پہ وہ تیار نہیں تھے، اور ادھر سے کبھی پاناما آ جاتا تھا تو کبھی ڈان لیکس آ جاتی تھی، کبھی کوئی اور چیز آ جاتی تھی، لیکن انہوں نے کہا کچھ وقت میں نے نہیں دینی۔ وہ نہ صرف چاہتے تھے، انہوں نے خود بذات خود وزیر اعظم سے جا کے ریکویسٹ کی جی کہ مجھے ایکسٹینشن دے دیں، تو انہوں نے راستے بھی تجویز کیے، میاں صاحب نہیں مانے اس چیز کو، اس کی قیمت ادا کی انہوں نے پھر بعد میں۔ تو یہ سب کچھ چل رہا تھا، اس دوران ایک خبر جو ہے وہ محمد مالک صاحب نے بریک کی، اور یہ خبر شاید گیم چینجر خبر تھی، اور پھر اس سے جو بحث ہونے والی بحث تھی اس نے ڈرانے خواب جو ہیں دکھانا شروع کر دیے تھے۔ مسلم لیگ نون کے لیڈرز جو ہیں ان کی نیند برباد ہو گئی تھی۔ انہوں نے جو خبر دی تھی وہ میں آپ کو سنوا دوں، اور پھر ہم اس تصدیق کی طرف آئیں گے، وہ تصدیق کن الفاظ میں ہوئی اور آئندہ منظرنامہ کیا بننے جا رہا ہے۔ یہ ذرا سنیں محمد مالک صاحب نے اسی دوران کیا خبر بریک کی تھی۔ لیکن یہاں سے جانے سے پہلے میں آپ سے ایک بہت بڑی خبر شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 بڑی خوفناک قسم کی لسٹیں بن رہی ہیں اس وقت۔ ایک لسٹ تو بن رہی ہے جس میں ایک بہت امپورٹنٹ شخصیت تھی نے جون اور جولائی میں 2 میٹنگز کی۔ جون کے اندر ایک میٹنگ ہوئی تو وہاں پہ کچھ اور چیزیں ڈسکس ہو رہی تھیں، تو وہاں سے سامنے ایک ذکر شروع ہو گیا کہ جی 2000 ارب پلس کی کرپشن ہوئی ہے پچھلے 2-3 سالوں میں۔ یہ جو جتنے پارلیمنٹیرینز کے فنڈز وغیرہ ملتے ہیں نیشنل اسمبلی میں، سینیٹرز کو اور پروونشل اسمبلی کو، اور وہاں پہ بہت زیادہ اس کے اندر کرپشن وغیرہ ہوئی ہے، اور وہاں پہ کچھ بریفس میں یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ اداروں کے لوگ بھی اس میں انوالوڈ ہیں۔ اس کے بعد ادارہ بھی انوالو ہو گیا ہے۔ اب ایک لسٹ بن رہی ہے، اور اس لسٹ میں پولیٹیشنز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور وہ تمام کانٹریکٹر ٹھیکیدار بھی ہیں جو ایسے تمام اسکیموں کے اندر انوالوڈ ہیں، جن کے اوپر کوشچن مارکس ہیں سب کچھ۔ اور تائی ابھی تک پایا ہے کہ پہلے 500 ایسے کیسز آئیڈینٹیفائی کیے جائیں جس کے اندر ریکوری بڑی اسٹرانگ ہو سکتی ہے، اور ایک انیشل ٹارگیٹ دیا گیا ہے 500 ارب کا، کہ اگر 500 ارب بھی ریکور ہو جائے تو یہ ایک اچھا سٹارٹ ہوگا۔ یہ پہلا ٹارگیٹ ہے۔ اس کے اندر جو فیٹ آف سیل ہے وہ بھی اب ایکٹیو ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی جو لیٹسٹ سینٹ الیکشنز ہیں اس کے اوپر بھی ایجنسیز اور ان کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ اس کے اندر پوری ڈیٹیلز لائیں کہ کتنے پیسے دائیں بائیں چلیں کیا نہیں ہے۔ 2-3 لیولز کے اندر اس میں ہو رہا ہے، اور یہ ایک بڑی ہی خوفناک قسم کی لسٹ بنے گی۔ اور میں نے آپ سے 2 دن پہلے 27ویں امینڈمنٹ کی باتیں شیئر کی تھی، اور اس میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ اس کے اندر کچھ ایسے نکات ہیں جن پہ بہت اور بہت سے کانٹریکٹرز اور بیوروکریٹس کا تعلق سندھ سے بھی ہو۔ یہ تو ہے ایک لسٹ جو اب لسٹیں جو ہیں وہ بننا شروع ہو گئی، اس کی خبریں آنا شروع ہو گئیں، اور ظاہر ہے کہ مسلم لیگ نواز بیک گراؤنڈ میں وہ گانا چل رہا تھا، جو ڈر گیا وہ مر گیا، ہم جھکے نہیں ہم بکے نہیں، وہ ووٹ کو عزت دو والا جو ہے نا، وہ یہ سارا وہ بیانیہ جو ہے وہ تو کہیں اور چلا گیا، اور مسلم لیگ نون ظاہر ہے کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ جہاں پر وہ انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے چاند والے کام کر سکے۔ مسلم لیگ نون جو ہے اس کے حوالے سے دیگر کچھ رپورٹس آنے لگیں، پھر اسی دوران یہ سٹوری بھی چل رہی تھی کہ اڈیالہ جیل میں دروازہ کھل گیا، جو ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں اچانک سے ملاقات ہوگی، اور یہ